इस वीडियो में हम लोग डायरिया के बारे में बात करेंगे। डायरिया के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, इसकी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को एक एक करके कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज़ डिफाइंड एज लूज वाटरी स्टूल दैट अकर मोर फ्रीक्वेंटली देन यूजुअल। यानी कि डायरिया क्या होता है ना, कि इसके अंदर क्या होता है, पर्सन को फ्रीक्वेंट टाइम तक स्टूल पास करने जाना पड़ता है, और यूजुअली जो स्टूल होता है वो बहुत लूज और वाटरी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डायरियल डिजीज़ इज़ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ओल्ड। 5 साल से जो भी नीचे के बच्चे हैं या फिर जो भी चिल्ड्रंस हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा डेथ सेकेंड नंबर पर डायरिया की वजह से ही देखने को मिलती है। इट इज़ बोथ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल। इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है और इसको ट्रीट भी किया जा सकता है। डायरिया इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ओल्ड। 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन का जो सबसे मेन कारण है वो है डायरिया। देयर आर 3 क्लिनिकल स्टेट और टाइप्स ऑफ डायरिया। देयर आर 3 क्लिनिकल टाइप्स ऑफ डायरिया। 3 क्लिनिकल टाइप्स ऑफ डायरिया देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है एक्यूट वाटरी डायरिया। एक्यूट वाटरी डायरिया के अंदर क्या होता है ना, लास्ट सर्वल हॉर्स टू डेज, यानी कि कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहता है। एक्यूट ब्लडी डायरिया, जो एक्यूट ब्लडी डायरिया देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्री भी बोलते हैं साथ साथ। क्रोनिक एंड परसिस्टेंट डायरिया, जो क्रोनिक और परसिस्टेंट डायरिया रहता है, लास्ट 14 डेज और लॉन्गर, वो 14 डेज और उससे लंबे समय तक भी रह सकता है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की, या फिर क्या क्या कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से डायरिया होता है। फर्स्ट जो कॉज है वो है डाइट्री। अब डाइटरी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डायरिया हो सकता है, तो वो कौन कौन से होते हैं? ओवर फीडिंग। अगर कोई भी ओवर फीडिंग हम लोग करवा रहे हैं किसी को, या फिर कोई ओवर फीडिंग कर रहा है, तो उसके अंदर भी डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। इनडाइजेशन है तो भी हो सकता है डायरिया। स्पाइसी फूड इंटेक कर रहा है अगर पर्सन, फूड एलर्जी है अगर किसी को, और वेरी हॉट फूड अगर इंटेक कर रहा है, तो उसको भी डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे इन्फेक्शन की। कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से डायरिया हो सकता है? बैक्टीरिया के कुछ इन्फेक्शन होते हैं। वो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ई कोलाई, सैल्मोनेला एंड शिजिला एंड प्रोटियस। तो ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि डायरिया कॉज करवाते हैं। इसके अलावा कुछ वायरसेस होते हैं जो भी आपको डायरिया कॉज करवाते हैं। एंटीरो वायरस, रोटा वायरस और HIV। इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, प्रोटोजोअल एंड कोलेरा। तो ये कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो डायरिया कॉज करवाते हैं। एंड कुछ ड्रग्स भी होती है जिनके साइड इफ़ेक्ट से भी डायरिया देखने को मिलता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, अमोक्सिसिलिन। नेक्स्ट, अब बात करेंगे डिजीज़ेस की, यानी कि कौन कौन सी डिजीज़ेस होती है जिनकी वजह से डायरिया देखने को मिलता है। UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, गैस्ट्राइटिस की वजह से भी डायरिया देखने को मिलता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड फूड पॉइजनिंग, इन सब रीजंस की वजह से पेशेंट के अंदर डायरिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ अदर कॉजेज़ भी है, जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी, इसकी वजह से भी डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की या फिर साइन एंड सिम्टम्स की। अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो उसको क्या क्या फील होगा, या उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, उनकी हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है फ्रीक्वेंटली पासिंग स्टूल, यानी कि एक पर्सन जो है वो फ्रीक्वेंटली स्टूल पास कर रहा होगा बार बार। लूजिंग वेट, वो अपने बॉडी का वेट लूज़ कर रहा होगा। फीवर देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे। डिस्टेंशन भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। इंटेस्टाइनल रम्बलिंग देखने को मिलेगी। एंड एनोरेक्सिया, यानी कि लॉस ऑफ एपिटाइट, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पेशेंट को जो है कुछ खाने का मन नहीं करेगा। वाटरी स्टूल देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन, नौशिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसको हम लोग एनोरेक्सिया बोलते हैं। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसी के साथ 2 और साइन एंड सिम्टम भी और है, इन्फ्लामेटरी एंटेराइटिस और इन्फ्लामेटरी कोलाइटिस। ये दोनों भी आपको देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेटरी एंटेराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन,
एंड इन्फ्लामेटरी कोलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ कॉलन और इन्फेक्शन ऑफ कॉलन। सो ये दोनों साइन एंड सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। सो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, वो ड्रग्स जो कि डायरिया की कंडीशन में पेशेंट को दी जाती है। सो अगर पेशेंट को जो डायरिया है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो हम एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल है अमोक्सिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर एंटीवायरल मेडिकेशंस दी जाती है वायरल इन्फेक्शन के लिए, एंटीवायरल ड्रग्स के एग्जांपल है अमेंटेडाइन एंड रिमेंटेडाइन। एंटी डायरियल ड्रग्स भी यहाँ पर दी जाती है, मे रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ डायरिया एंड द डिजीज़ और सीवियरिटी ऑफ डायरिया होती है उसको रिड्यूस करती है एंटी डायरियल ड्रग्स, जिसके एग्जांपल है लोपिरामाइड एंड डाइफिनोजाइलेट। नेक्स्ट है इंक्रीज ओरल फ्लूइड्स, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि जो ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो भी पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि डिहाइड्रेशन को क्या बोल सके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। सो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है और नर्स के क्या क्या रोल रहते हैं यहाँ पर, उनकी हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है परफॉर्म अ कंप्लीट फिजिकल असेसमेंट। एक कंप्लीट फिजिकल असेसमेंट परफॉर्म करना है। इनकरेज बेड रेस्ट जो है उसको इनकरेज करना है। लिक्विड एंड फूड लो इन बल्क फॉर एक्यूट पीरियड। जो भी फूड है वो बल्क में नहीं होना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। रिकमेंड बैलेंस डाइट व्हेन फूड इनटेक इज़ टॉलरेटेड। जब पेशेंट जो है वो फूड का इनटेक टॉलरेट कर पाए तो उसको फूड जो है वो बैलेंस्ड अमाउंट या फिर बैलेंस डाइट के रूप में करवाया जाता है। एडवाइस पेशेंट टू रेस्ट्रिक्ट इनटेक ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स है उनका एडमिनिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्ट करवा दिया जाता है पेशेंट के अंदर। एडमिनिस्टर एंटी डायरियल ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब्ड। मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्लोजली। सो ये सारे कुछ नर्स के रोल्स थे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर सर्च करो NSG लाइब्रेरी, देन आप नर्सिंग लाइब्रेरी चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।